दोस्तों नमस्कार। और भी गुजरात और दस्तक दोनों पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। ये लगाना भूल गया था, मैं लगा दूं ताकि आवाज जो है आपको मेरी ठीक तरह से अच्छी तरह से आ सके। तो जैसे कि आप जानते हैं, हमने एक सीरीज शुरू की है। वो सीरीज है गुजरात की राजनीति के बुझते हुए सितारे। ऐसे लोग, ऐसे नेता जिनको अपने समय में अचानक से, ये कह सकते हैं कुछ लोगों के लिए और कुछ लोगों के लिए, कि बड़ी लंबी मेहनत और परिश्रम के बाद वो स्थान और वो रुतबा हासिल हुआ कि वो उनके चर्चे थे, उनके जलवे थे। और उसके बाद फिर समय का पल्ला जैसे ही उधर से इधर हुआ, वो दरकिनार हो गए, वो हाशिए पर चले गए। और अब स्थिति ये है कि उनको ज्यादा कोई पूछता नहीं है। तो उसी श्रेणी में हमने शुरुआत की थी और की है विजय रूपाणी साहब से। अगले दो एपिसोड में हम आपको वो बता चुके हैं कि कैसे नितिन पटेल साहब का नाम आगे रखकर विजय रूपाणी को मुख्यमंत्री बनाया गया, कैसे हमने उस चीज को रिपोर्ट किया था। और जो कल का एपिसोड था, हमने उसमें आपको ये बताया कि शुरुआत के 3 साढ़े 3 महीने के कार्यकाल में कैसे एक ऐसी स्थिति बनी जहां पे खबर हमारे हाथ में ऐसी आई कि अगर वो खबर छप जाती तो उनका ये मानना था कि उनकी इमेज जो एक डेवलप कर रहे थे, कि बड़े ही खूब एकदम रुजू हृदय के व्यक्तित्व हैं, व्यक्तित्व के मालिक हैं, और बहुत ही आम सरल इंसान हैं, और बहुत ही मन में जो है पीड़ा और दर्द रखते हैं आम लोगों के लिए। तो ये सब जो इमेज है उनकी, अगर वो ध्वस्त हो जाती, अगर वो खबर हमारी छप जाती। तो कल जहां हमने एंड किया था वो ये किया था कि हम जयंत सिंह साहब से मिलके निकले, हमारे दफ्तर पहुंचे। दफ्तर पहुंच के जैसे हम हमारे जो बैठने की जगह थी, जो हमारी एक डेस्क थी, वहां पहुंच रहे थे, उसी दौरान हमको गुजरात के उस समय के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी साहब का मोबाइल, अपने मोबाइल से उनको उनका फोन आया हम पे। तो बात वहां कल हमने छोड़ दी थी। अब वहां से शुरू करते हैं। हमने देखा कि ये तो मुख्यमंत्री साहब का अपने खुद के मोबाइल से फोन है। तो हम ये समझ गए कि भाई उसी सिलसिले में है जिस सिलसिले में हमने एस अपर्णा जी से और जयंत सिंह साहब से बात की थी कि भाई ये 300 साढ़े 300 के आसपास के जो एम्प्लॉइज हैं आपके मंत्रिमंडल के, अगर दिवाली को 2 या 3 दिन बाकी हैं, और अगर वो तनख्वाह अगर आपने 3 साढ़े 3 महीने की अब तक नहीं दी है, तो त्योहार कैसे मनाएंगे भाई ये लोग। तो हमने फोन उठाया रूपाणी साहब का। तो तो प्राथमिक तौर पे जो बातचीत होती है, नमस्कार प्रणाम ये सब, कैसे हो कैसे नहीं, सब बातचीत हुई। तो मैंने कहा कि सर बताइए कैसे फोन किया आपने। तो उन्होंने कहा कि मयूर भाई, ये आपने जो अ, आप जिस खबर के बारे में, जिस बात के बारे में आप जो पूछ रहे थे और जो आपको बताया गया है, वो बात तो सही है। आप तो, मुझे भी अभी अभी चीफ सेक्रेटरी साहब का फोन आया और उन्होंने कहा, मैं एक मीटिंग में था और उन्होंने कहा कि आपको ऑफिस पहुंचना था, इसलिए आप रुक नहीं पाए, आप निकल गए। तो इसलिए जैसे हम फ्री हुए आपको तुरंत हमने फोन किया है। मैंने कहा हाँ सर, हमको एक्चुअली आपका भी वर्जन तो इसमें चाहिए था, क्योंकि हमारे पास ऑफिशियल वर्जन है नहीं किसी का। एस अपर्णा जी से ने भी ऑफिशियल वर्जन देने से इनकार कर दिया है, और चीफ सेक्रेटरी साहब जयंत सिंह ने भी कहा है कि मैं अभी इसमें कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि इसका तुरंत कुछ उपाय कर लिया जाएगा। तो सर मेरी स्टोरी जो है वो है तो सही, पक्की सच्ची, लेकिन उसमें कोई आधिकारिक तौर पे किसी का बयान या कोर्ट वर्जन वगैरह नहीं है। तो कृपया आप दे दें कि भी ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो उन्होंने कहा कि ये सुनने वाली बात है।
उन्होंने हमको कहा, रूपाणी साहब ने, देखिए ऐसा है कि अब ये हमने जैसे आके हम सब ने जो है अपना कार्यभार संभाला, तो ये चीज़ हमारे और भी बहुत सारे मुद्दे थे राज्य के, ये कहीं जो है ये रही दिमाग से निकल गई है बात। इसमें कोई इरादातन कुछ नहीं है। और जैसे अब आपने हमारे ध्यान पे इस चीज़ को रखा है, हम तुरंत इसका हल कर देंगे। हम जितना जल्दी हो सके दिवाली से पहले इन सबका तनख्वाह हम कर देंगे। तो मैंने कहा सर ये आपका ऑफिशियल वर्जन है, मैं ऐसे लिख दूं इसको? बोले नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूं आपसे। मैंने कहा बताइए सर। उन्होंने कहा कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस खबर को आप मत लिखिए। मैंने कहा सर ये खबर लिस्ट हो चुकी है। ये एक तरीका होता है जो पता नहीं आप में से कितने लोग इस चीज से वाकिफ है कि नहीं। एक तरीका होता है, जब भी आप एक मीडिया समूह में काम करते हैं, चाहे वो अखबार हो चाहे वो टेलीविजन हो, तो एक तरीका होता है कि आप अपनी एक डे प्लान होता है। टेलीविजन में हो तो आपका एक डे प्लान होता है, और अगर अखबार में हो तो आपका एक उसमें भी डे प्लान होता है, लेकिन वो फिर अलग अलग तरह से काम करता है। आपको स्टोरी अपनी लिस्ट करवानी होती है। शाम को अखबार में शाम को एक मीटिंग होती है, सुबह भी एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग में आज सुबह जो होती है उसमें आप ये कहते हैं कि भाई आज मैं इन स्टोरी पे काम कर रहा हूँ, इस खबरों पे काम कर रहा हूँ, और इसमें से आज शायद एक हो सकती है, या ये इस पर काम जारी रहेगा, 2 या 3 दिन में हो जाएगी, और एक होता है कि आज मैं ये खबर दे दूंगा। तो हमने वो लिस्ट करवा दिया था कि हमको पता था कि ये है हकीकत। तो मैंने कहा सर स्टोरी तो हमारी लिस्ट हो चुकी है, इसको हम रोक नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात कि सर हमको अच्छा नहीं लगता है कि आप हमको ये कहे कि हम जो खबर है वो रोक दें, हम हमारा काम ईमानदारी से ना करें। ये तो ठीक बात नहीं है सर। तो वो था ना कि अब वो पहली खबर हम ही ने लिखी थी कि वो प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, फिर वो हम ही थे जिन्होंने ये लिखा था कि यही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो उनको थोड़ा अच्छा, उन्होंने सबसे पहले हमारे कहने पर इंटरव्यू भी हम ही को दिया था। तो उनको थोड़ा ये था कि भाई ये थोड़ा उनको लगा कि एक रिश्ता है कि इनको मैं थोड़ा हक से कह सकता हूँ। मैंने कहा सर देखिए, मैं इसमें कोई मेरा निजी एजेंडा नहीं है, मेरा काम है खबर करना, और ऐसी खबर जो जर्नलिस्टिक एंगल से पॉइंट ऑफ व्यू से हर जगह पे सही हो, खरी उतरती हो, तो करना मेरा काम होता है। इसमें मेरा कोई निजी एंगल है नहीं कि मैं आपका कोई बुरा दिखाना चाहता हूँ या आपके खिलाफ कोई मैं कोई स्टोरी करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये हुआ है, ये हुआ है कि तनख्वाहें नहीं हुई है 3 साढ़े 3 महीनों से, ये वास्तविकता है। अब ये हुआ है, उसी पर मैं खबर लिख रहा हूँ, उसमें मैं कोई अपना एंगल तो डाल नहीं रहा हूँ, ना मेरा कोई निजी इंटरेस्ट है इसमें। तो उन्होंने कहा कि नहीं वो तो मैं समझता हूँ, आपको मैं जान भी रहा हूँ ठीक से, तो आपका वो ऐसा कोई एंगल तो है नहीं, लेकिन अगर आप ये खबर लिखोगे तो फिर हमारी जो इमेज है या सरकार की जो इमेज है उस पर एक धब्बा लग सकता है। बहुत शुरुआत का स्टेज है, हम सरकार में आए हैं, आप जानते हैं किस तरह के आंदोलन सब चल रहे हैं, और हम एक ऐसी एक सर्वसमावेशक और सबकी बात सुनने वाली सरकार की एक छवि बना रहे हैं। और अगर ये खबर छपेगी तो फिर तो ये हो जाएगा कि जो अपने निजी कर्मचारियों का भी जो ख्याल नहीं रख सकती है सरकार, तो फिर वो इस राज्य की जनता का ख्याल क्या रखेगी? अब मैंने कहा साहब देखिए, ये सोचना मेरा काम नहीं है, ना मैं आपकी पार्टी में हूँ, ना मैं आपकी सरकार में हूँ, है ना? तो ये काम मेरा नहीं है। बोले यार मैं क्या कहूँ, मैं तो एक आपसे गुजारिश कर सकता हूँ कि इस खबर को रोक दे तो बहुत अच्छी बात है। तो हमने कहा यार अब हमारे हाथ में नहीं है ये, है ना? और हम वो पत्रकार तो है नहीं कि आपसे कोई फेवर चाह मतलब इस बहाने कोई फेवर मिल जाएगी तो मैं इसका फायदा उठा लूं। वो पत्रकार तो मैं हूं नहीं। मैंने कहा देखिए इसका एक रास्ता है, अगर आप हमारे स्टेट एडिटर साहब हैं उनसे आप बात करिए, क्योंकि वो हमारे बॉस हैं। अगर वो कहेंगे कि नहीं यार ये खबर को नहीं छापना है तो हम नहीं छापेंगे, हम लिखेंगे नहीं। अगर वो कहते हैं कि आपको इस खबर को लिखना है तो फिर हम इसको रोक नहीं सकते। वो आपके ऊपर है सर, आपको उनको कन्विंस करना है, आपको मुझे कन्विंस नहीं करना है।
उनको बड़ा ऑड लगा क्योंकि भाई वो राज्य के मुख्यमंत्री थे और इनकी बात एक पत्रकार जो है सुन नहीं रहा था और वो पत्रकार ये कह रहा था कि भाई आपको अगर ये खबर रुकवानी है तो आप हमारे स्टेट एडिटर से बात कीजिए, क्योंकि आमतौर पर ये मैं आमतौर पर की बात कर रहा हूं, इन जनरल वे, जनरली ये होता है कि ऐसी कोई खबर अगर आपके हाथ में आ जाए, जनरली पत्रकार के हाथ में, तो उस खबर को वो अपने निजी स्वार्थ के लिए भुनाने की बहुत बड़ी एक कोशिश या कह ले साजिश भी कर लेता है। मुझे ये कहने में कोई आपत्ति नहीं है, मैं इसलिए इसको जनरली कह रहा हूं, मैं सब पत्रकारों को इसमें नहीं जोड़ रहा हूं, पर इन जनरल बात कर रहा हूं मैं। तो जो सही में पत्रकार हैं वो ऐसा नहीं करते, जो पत्रकार का चोला पहन के बैठे होते हैं वो ऐसा बिल्कुल करते हैं। और पत्रकारिता का चोला पहन के इस फील्ड में घूमने वाले लोगों की संख्या बहुत बड़ी है। तो ये इनको अच्छा ना लगे तो ना लगे, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वास्तविकता है कि अगर राज्य का मुख्यमंत्री अगर आपसे गुजारिश कर रहा हो और आप ये कह दें कि स्टेट एडिटर साहब से बात कीजिए, वो अगर चाहेंगे तो खबर नहीं छपेगी, वो अगर चाहेंगे तो छपेगी। तो उनको बड़ा ऑड लगा, लेकिन उन्होंने कहा कि तो क्या फिर मैं आपके स्टेट एडिटर साहब से बात कर सकता हूं? मैंने कहा आप जरूर कीजिए, वो उनके अधिकार क्षेत्र में है, हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास नंबर नहीं है उनका। तो हमने कहा कि हम नंबर दे देते हैं, आप उनसे बात की। तो बोले यार आप क्यों अपने ही फोन से उनसे बात करवा देना, वो अच्छा नहीं लगता है हमको। हमको पता है हम थोड़ा उस तरह से बात कर रहे हैं कि जो हमको नहीं करना चाहिए, लेकिन हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अब हमारे लिए ये धर्म संकट था कि एक तरफ से राज्य के मुख्यमंत्री का ये आग्रह है कि खबर ड्रॉप की जाए, कोई दबाव नहीं, कोई कोई धमकी नहीं, कोई प्रेशर इस तरह से नहीं, लेकिन एक बड़े विनम्र भाव से वो कह रहे हैं कि यार ये खबर आप अगर एक खबर रोक दो तो हमारी इमेज जो है सरकार की पूरी, तो बिगड़ने से बच जाएगी। दूसरी ओर हमको वो ये कह रहे हैं कि आपके स्टेट एडिटर का नंबर मेरे पास नहीं है और मैं अगर सीधा उनसे बात करूंगा तो वो, मुझे लगता है कि आपसे तो समझ लो कि हफ्ते में 2-3-4 बातचीत करने का रिश्ता है, मैं आपसे सहजता से बात कर सकता हूं, लेकिन आपके स्टेट एडिटर से मेरी ऐसी कोई जान पहचान है नहीं, एक ही बार मिला हूं मैं, तो मैं फिर उनसे सीधा कहूं तो पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अच्छा, अब हमारे लिए ये भी धर्म संकट है कि हम अगर ये जाके कह दें हमारे स्टेट एडिटर साहब से कि भाई मुख्यमंत्री साहब जो है वो आपसे बात करना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि मैं अपने फोन पे उनकी बात आपसे करवाऊं, तो भैया हम फंसे। और हम फंस गए कि करें इसमें तो क्या करें। वहां से वो कह रहे हैं कि आप ही के फोन से उनसे बात करेंगे, आपके स्टेट एडिटर से। अच्छा, स्टेट एडिटर जो है वो देख रहे हैं कि हम किसी से फोन पे बात कर रहे हैं और वो इशारा करके हमको बुला रहे हैं कि भाई इधर आओ, वो बड़ी खबर तुम लेके आए हो, क्या है उस बारे में जरा बैठ के चर्चा करो हमसे। ये भी चल रहा है। वो फोन हमने रखा, मैंने कहा देखिए सर, मैं कोशिश करता हूँ, मैंने रूपानी साहब से कहा कि मैं कोशिश करता हूँ, वो क्या रास्ता, आपकी उनसे बात करवाने का रास्ता क्या निकलता है। मैं खबर के बारे में तो कुछ डिसीजन ले नहीं सकता, वो मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है, लेकिन मैं अब आपको, आप चाहते हैं कि मैं ही बात करवाऊं तो मुझसे पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, मैं बताता हूं आपको। तो हमारे गुर्जर साहब थे, वो हमको बुला रहे थे और हम उनके उन्हीं के पास जा रहे थे एक्चुअली, जैसे ऑफिस में, क्योंकि इस खबर के बारे में बात भी करनी थी। ये तो बीच में अचानक से रूपाणी साहब का फोन आ गया तो हमने उनसे बात कर ली, अदरवाइज सीधा उन्हीं के पास जा रहे थे। तो जैसे रूपाणी साहब का फोन खत्म हुआ, काट दिया, जब हमने फोन कट हुआ तो हम चले गए हमारे स्टेट एडिटर साहब नवनीत गुर्जर साहब के पास। और उनसे फिर हम मिले। उनसे मिलने के बाद क्या हुआ और
क्या उनकी रूपाणी साहब से बात हम करवा पाए, या तो उनकी बात हो पाई या नहीं हो पाई, और अगर हुई तो उस खबर को लेकर आखिर क्या हुआ, और उसके बाद दिव्य भास्कर का एक अखबार के तौर पे खबरों को लेकर, पर्टिकुलरली सिर्फ खबरों की बात कर रहा हूं मैं, खबरों को लेकर जो है वो एक आगे जाके क्या स्टेचर और कितना बड़ा हुआ, कैसे हुआ, ये सब बात जो है आपको हम अगले एपिसोड में बताएंगे। ये हम सीख गए हैं थोड़ा कि ये तो सीरियल होती है ना, ये नहीं होती, वो पता नहीं, वो जो टेलीविजन पे हम तो बरसों से देख नहीं रहे, लेकिन हम जब पहले देखते थे कभी कभार, जब घर पे, अब तो टीवी भी नहीं है हमारे पास, टीवी तो हमारे घर पे 6-7 साल से नहीं है, लेकिन तब बहुत सालों पहले जब वो खबरें, ये खबर कहाँ है यार, वो टेलीविजन सीरियल जो आती है, और फिर वो कहीं ऐसे मोड़ पे आपको जो है रोक देती है कि आपको फिर इंतजार हो जाए कि आगे क्या, इसको रेडियो की जबान में हुक कहते हैं, हुक। रेडियो हम कर चुके हैं, इसलिए हमको पता है। तो ये एक तरह का हुक जो है लगा दिया हमने अभी, कि कल आपको ये बताएंगे कि हम जब हमारे स्टेट एडिटर साहब से जाके फिर मिले उनकी केबिन में, और फिर आगे घटनाक्रम जो है किस तरह से हुआ, क्या हुआ, और उसका अंजाम या परिणाम फिर जो आने वाले दिन थे उस पे, उसकी असर क्या देखने को मिली, ये बात हम आपको अब कल के एपिसोड में बताएंगे। ठीक है, तो अभी आज के लिए इतना ही है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सीरीज जो है वो पसंद आ रही है, और आप पार्टिसिपेट करें भाई, ज़रूर आप इसको कमेंट करें, आप इसको लाइक करें अगर आपको अच्छा लगता है, आप कमेंट जैसी भी आपकी लगती है हमारी बात, आप कमेंट ज़रूर करें, और आप इसके साथ साथ जो है इसको सब्सक्राइब करें और करवाएं। हम एक उम्मीद के साथ इस पूरे हमारे इस कारवां को लेके चले हैं कि भाई हम कुछ ऐसी अ, पत्रकारिता जो है वो करते रहेंगे, जिसको जिंदा रखेंगे, जो आजकल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ढूंढने से भी नहीं मिलती है, उसी को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। आपका साथ सहयोग बस उतना चाहिए कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, करवाएं, शेयर करें, देखें, दिखवाएं, और पार्टिसिपेट करें। तो यही है बस, और आगे फिर मिलते हैं, वो जानेंगे कि हम जब हमारे स्टेट एडिटर के पास गए तो फिर आगे घटनाक्रम क्या हुआ। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।